क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहां शुरू हुआ? अंतरिक्ष से महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किस गेंदबाज ने बनाया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 19 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहां शुरू हुआ? हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान शुरू हुआ है दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारी कैपिटल दिल्ली। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हुआ और इसके तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर तैनात होंगे। इमेज आप देख सकते हैं, दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर तैनात होंगे और सभी चौराहों पर सिविल डिफेंस कर्मी हाथों में प्ले कार्ड लेकर रेड लाइट पर लोगों से गाड़ी के इंजन को बंद करने की अपील करेंगे। इमेज आप देख सकते हैं, क्या लिखा है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। और यह अभियान शुरू किया गया है दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए, क्योंकि आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटना की वजह से दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है और खास तौर पर विंटर की सीजन में। तो देखो, पिछले 3 दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में तेजी से पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी है। इसकी वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर 284 पर पहुंच गया है और नासा के मुताबिक 13 अक्टूबर को पराली जलाने की संख्या कम थी, जिसकी वजह से उस दिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 171 था। और दोस्तों आज है तारीख 19 अक्टूबर, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक सप्ताह में 284 पर पहुंच गया है और खास वजह है पराली जलाने की घटना। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी यह अभियान लॉन्च किया था और विंटर की सीजन स्टार्ट होते ही इस साल में भी यह जो अभियान है वो स्टार्ट किया है। अच्छा लगा? वेरी नाइस। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतरिक्ष से महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? ओ बाप रे, अंतरिक्ष से यह महाविनाशक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है हमारे पड़ोसी मुल्क चीन देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। और चीन के यह खतरनाक मिशन के सफल परीक्षण की वजह से अमेरिका भी बौखला गया है। और ड्रैगन ने अगस्त के महीने में यह महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। क्या? अगस्त में। और यह न्यूज अब सामने आ रहे हैं जिसका खुलासा अब हुआ है। और इसकी स्पीड साउंड की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा होती है। क्या? यह रफ्तार है ना दोस्तों, वो साउंड की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा होती है, इसीलिए बोलते हैं इसे हाइपरसोनिक। और यह मिसाइल अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसकी मिसाइल रक्षा प्रणाली उत्तरी ध्रुवीय मार्ग पर केंद्रित है और ये मिसाइल परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। क्या? जो यह मिसाइल है वो परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है और चीन की तरह अंतरिक्ष से मिसाइल का दागने की क्षमता अभी किसी देश के पास नहीं है। क्या? चीन के पास जो यह सिस्टम है, यह सुविधा है, अभी भी किसी भी देश ने इसी तरह की सुविधा डेवलप नहीं की है, क्षमता डेवलप नहीं की है। और चीन के इस कदम पर कई बड़े देशों ने चिंता भी जताई है। और चीन ने अगस्त में एक परमाणु सक्षम मिसाइल लॉन्च की, जिसने अपने लक्ष्य की ओर उतरने से पहले लो ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाया। क्या? यह पृथ्वी पर दागने से पहले इस मिसाइल ने ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाया
और यह मिसाइल अपने टारगेट से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर जा गिरे, यानी कि दोस्तों सटीक निशाना साधा है। इसी तरह का सफल परीक्षण किया है पड़ोसी मुल्क चीन देश ने। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? अभी तक अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के गेंदबाज कौन? लसित मलिंगा के नाम पर था। और लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बांग्लादेश के एक गेंदबाज एवं ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शाकिब अल हसन अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं शाकिब अल हसन को। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के तेज गेंदबाज कौन? लसित मलिंगा को पीछे छोड़ा है। और शाकिब अल हसन T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने के साथ साथ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। यह फैक्ट भी याद रख लो कि शाकिब अल हसन T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले और साथ साथ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। और शाकिब अल हसन ने T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। किसके खिलाफ? स्कॉटलैंड देश के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। और शाकिब अल हसन अब 89 मैचों में 108 विकेट ले चुके हैं, जबकि लसित मलिंगा 84 मैचों में 107 विकेट ले चुके हैं। और इस मामले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज कौन? टीम सऊदी तीसरे नंबर पर है। तो याद रख लो, यह शाकिब अल हसन पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर लसित मलिंगा, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 15वीं उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया? दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह याद रख लेना चाहिए कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और हाल ही में आयोजित यह 15वीं उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब हमारे पड़ोसी मुल्क चीन देश ने जीत लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। चीन ने गत चैंपियन जापान को 3-1 से हराकर यह 15वीं उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। चैन किंग चैन और जिया यी फान ने युगल मुकाबले में जापान की युकी मायू की जोड़ी को 1 घंटे 57 मिनट में पराजित किया। और यह मैच उबेर कप के इतिहास का सबसे लंबा मैच रहा। और चीन ने 2 युगल मुकाबले और 1 एकल मुकाबला जीता, जबकि 1 एकल मुकाबले में उसे हार मिली थी। यानी कि उबेर कप में चैंपियन बन गई है यह चीन देश की टीम। पांचवा क्वेश्चन, 29वें हुन्नर हाट का शुभारंभ कहां किया गया? हाल ही में 29वें हुन्नर हाट का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारे केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में 29वें हुन्नर हाट का उद्घाटन किया। दोस्तों यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है। और 29वें हुन्नर हाट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहां किया गया है? रामपुर में। और यह 25 अक्टूबर तक चलेगा। और हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में आयोजित किए जाने वाले 75 हुनर हाट श्रृंखला के तहत इसका आयोजन कर रहा है। दोस्तों हम पूरे भारत देश में 75 हुनर हाट का आयोजन करने वाले हैं। और हाल ही में यह 29वां हुनर हाट का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। और देश भर के 700 से अधिक कारीगर और शिल्पी हुनर हाट में भाग ले रहे हैं। और साथ साथ ये दोनों महत्वपूर्ण हमारे देश के नेताओं के नाम भी याद रख लेने चाहिए कि हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। तो हमारे संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। और हाल ही में यह 29वें हुनर हाट में दोनों महानुभाव भी मौजूद थे। और यहाँ पर लिखा है 16 अक्टूबर से लेकर
25 अक्टूबर तक यह हुन्नर हाट चलने वाला है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के रामपुर के नुमाइश ग्राउंड पर। ओके, छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में बारिश और भूस्खलन के कारण 23 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में बारिश और भूस्खलन के कारण केरल राज्य में, किस राज्य में? केरल राज्य में 23 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। इमेज आप देख सकते हैं, केरल के कोट्टायम और इडुक्की जिलों में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है और कोट्टयम जिले में 13 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि इडुक्की जिले में 9 लोगों की जान चली गई है। और राज्य में बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें भी तैनात की जा चुकी है। इमेज आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी यहां पर तैनात की जा चुकी है। केरल के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। राज्य भर में 10 बांधों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन बांधों के जलाशय पूरी तरह से भर गए हैं या इनके तटबंध टूट रहे हैं। इसी तरह की भयावह स्थिति केरल राज्य में पैदा हुई है। सातवां क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक की यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की सहायता परिजनों की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 लाख रुपए। देश में असंगठित श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल ई श्रम पर 4 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण करा लिया है। क्या? ई श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण करा लिया है और इन श्रमिकों में महिलाओं की संख्या 50% से ज्यादा है, जबकि पुरुषों की संख्या 49.98% है। और पंजीकरण के बाद श्रमिकों को डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा और इस पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए और स्थायी रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और यह घोषणा की है हमारे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि हमारे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इमेज में आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, नौसेना के शीर्ष कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? नौसेना के शीर्ष कमांडरों का यह द्विवार्षिक सम्मेलन हमारी कैपिटल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। नौसेना के शीर्ष कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें सेना की रणनीतिक तैयारियों और भविष्य की नीतियों पर विचार विमर्श किया गया। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और नौसेना के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के कमांडरों को संबोधित किया है। तो दोस्तों यह भी याद रख लो कि हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत और नौसेना के चीफ एडमिरल है करमबीर सिंह। उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया और थल सेना और वायु सेना के प्रमुख अधिकारी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे थल सेना के प्रमुख और वायु सेना के प्रमुख कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 5 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के अधिकारियों को सैन्य स्तर पर नौवहन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का अवसर भी मिलेगा। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,51,000 मकान देगी? यह दिवाली के शुभ अवसर पर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की सरकार, किस राज्य की? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,51,000 मकान देगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश सरकार दिवाली के तोहफे के रूप में राज्य के 2,51,000 बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देगी और ये परिवार अगले सप्ताह इन घरों में प्रवेश करेंगे। और लाभार्थियों में विशेष पिछड़ी जनजाति, इनमें बैगा, सहरिया और भारिया परिवार भी शामिल है। तो यह भी याद रख लो
कि जो यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया गया है, इसमें खास तौर पर पिछड़ी जनजाति को शामिल किया गया है, बेगा, सहरिया और भारिया परिवार को। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक देश के सभी आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, यह हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री ने कब तक देश के सभी आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, साल 2022 तक। और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 21,05,000 मकान बना लिए गए हैं। 10वां क्वेश्चन, माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, माउंट मणिपुर। पोर्ट ब्लेयर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने की घोषणा करने के बाद मणिपुर के लोग खुशी से अभिभूत हो गए हैं। दोस्तों, याद रखो कि पोर्ट ब्लेयर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया और मणिपुर के लोग खुशी से झूम उठे। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री है। एन बीरेन सिंह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के काले पानी के यह माउंट हैरियट का पुनः नामकरण करके माउंट मणिपुर करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं की प्रशंसा की तथा आभार भी व्यक्त किया है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? इमेज में आप देख सकते हैं, दक्षिण का कौन सा शहर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? ओहो, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि दक्षिण का तिरुपति शहर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तिरुपति। और यह तिरुपति करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से आंध्र प्रदेश के तिरुपति के लिए स्पाइस जेट की उड़ान को रवाना किया। क्या? स्पाइस जेट की उड़ान को रवाना किया। और तिरुपति को भगवान वेंकटेश्वर के निवास के रूप में भी जाना जाता है और तिरुपति शहर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह भारत की कला और संस्कृति के लिहाज से याद रख लेना चाहिए कि तिरुपति को भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है और तिरुपति शहर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में। 12वां क्वेश्चन, T20 विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? दोस्तों, हाल ही में वार्मिंग मैच जारी है और T20 विश्व कप की मेजबानी हमारा ही देश भारत कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। भारत मेजबानी कर रहा है, लेकिन आयोजित हो रहा है यूएई और ओमान देश में। तो विश्व कप में सुपर 12 के मुकाबले 13 अक्टूबर से खेले जाएंगे और भारत का पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा और भारत विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। क्या? यह T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी हमारा भारत देश कर रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन ओमान और यूएई में किया जा रहा है। क्लियर? वेरी नाइस। 13वां क्वेश्चन, कोविड टीकाकरण अभियान गीत किसने जारी किया? क्या? कोविड टीकाकरण अभियान गीत हाल ही में जारी किया है हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मांडविया दोनों ने मिलकर यह कोविड टीकाकरण अभियान गीत जारी किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और हमारे हरदीप सिंह पुरी किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे पेट्रोलियम मंत्री है। और मनसुख मांडविया किस मंत्रालय के मंत्री है? स्वास्थ्य मंत्री है। तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण अभियान गीत जारी किया। इसे जाने माने गायक कैलाश खेर ने गाया है। किसने गाया है? कैलाश खेर ने गाया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ ही दिन में 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का टारगेट हम पार कर लेंगे। शायद 1-2 दिन में हम यह 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पार कर लेंगे और यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? आईपीएल के इतिहास में
ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं ऋतुराज गायकवाड़। यानी कि आईपीएल सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को यह ऑरेंज कैप दी जाती है, जो जीता है ऋतुराज गायकवाड़ ने। ओके, यानी कि सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है जयंती गमार, सीजे राठौड़, उमेश पल्लास, सतिंदर निर्मल। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है आदित्य कुमार क्लास, भावना तड़वीजी, पायल पंचाल और अभीश कुमार। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। तो हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है नीलेश पाटनवाड़िया, नीलोफर मीर, वसावा भूपेंद्र और बरंडा मयूर। सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस कंपनी का सर्वर हैक हुआ? क्या हाल ही में किस कंपनी का सर्वर हैक हुआ? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन पहचानिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।